जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कोविड-19 के उपचार की एक नई दवा के बारे में। इस दवा का नाम आपने भी सुना होगा, जिसे कि एंटीबॉडी कॉकटेल के नाम से जाना जा रहा है। तो एंटीबॉडी कॉकटेल है क्या? आज के इस कालखंड में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो एंटीबॉडी और कॉकटेल, यहाँ इन दोनों शब्दों को आप समझें कि एंटीबॉडी क्या है। जब हमारे शरीर में कोई बाहरी पार्टिकल, चाहे वो जीवाणु हो या वायरस हो, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। यानी एंटीबॉडी मानव शरीर में बनने वाले वे कण हैं या वे रक्षक हैं, वे सैनिक हैं जो बाहरी पार्टिकल से लड़कर के उनको नष्ट कर देते हैं। और दूसरा शब्द है कॉकटेल। कॉकटेल जैसे कि समझ लें आप मिक्सचर। जब हम चाट खाते हैं तो चाट में बहुत सारी चीजें डाली जाती है, आलू की टिक्की, उसमें सेव, कुछ चने, तो इस प्रकार से एक मिक्सचर तैयार होता है। तो जो कॉकटेल है, कॉकटेल का मतलब है मिक्सचर, मतलब ये एंटीबॉडीज का मिक्सचर है, एंटीबॉडी कॉकटेल। अब इसमें कौन कौन सी दवाइयां हैं? इसमें दो तरह की दवाइयां हैं। दोनों प्रकार की जो दवाइयां हैं वो क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं, जिसमें एक का नाम है कासिरिवीमेब और दूसरा है इमडिवीमेब। ये जो दोनों दवाइयां हैं, इन दोनों दवाइयों का जो कॉकटेल है, मिश्रण है, उसको कहते हैं एंटीबॉडी कॉकटेल। और इस दवा का नाम जो है पहली बार कब चर्चा में आया? जब अक्टूबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 से ग्रसित हुए और उनका उपचार करने में इस दवा का प्रयोग किया गया, एंटीबॉडी कॉकटेल का। इसके अलावा उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दिए गए, स्टेरॉइड भी दिए गए, लेकिन ऐसा अध्ययन में पाया गया कि ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है, इसने भी उनको रिकवर होने में मदद की और शीघ्र ही लगभग 10 दिन में वो स्वस्थ होकर आ गए। उस समय ये सब तो पहली बार चर्चा में आया। अभी पुनः फिर से इसकी चर्चा है। चर्चा क्यों है? क्योंकि अब ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है, इसका बहुतायत में प्रयोग हुआ यूरोप में, अमेरिका में, और उसके बाद अब भारत सरकार की जो औषधि महानियंत्रक संस्था है, जो औषधियों को परमिशन प्रदान करती है, इस संस्था के द्वारा इसे भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। तो भारत में डीसीजीआई की अनुमति के बाद अब 27 मई से यह दवा भारत में भी मरीजों को दी जाने लगी है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसको बनाया किसने? तो जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी रोश, स्विट्जरलैंड की कंपनी है रोश, जो भारत में भी हमारे यहाँ दवाइयां बनाती है। रोश कंपनी ने इसका निर्माण किया है तथा भारत में अब इसका जो उत्पादन है इस सिप्ला के साथ मिलकर के ये करने जा रही है। मतलब उसका जो भारतीय पार्टनर है वह है सिप्ला। सिप्ला भी फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र की एक जानी मानी कंपनी है। ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में इसका उत्पादन करने वाली है। अभी वर्तमान में हमको विदेशों से ही इसके 1 लाख इंजेक्शन का डोज, मतलब बैच, भारत को प्राप्त हुआ है तथा इसका उपयोग भी प्रारंभ हो गया है। अभी इसको दिल्ली मुंबई जैसे जो बड़े महानगर है, उन महानगरों के बड़े अस्पतालों में इसको उपलब्ध कराया गया है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। भारत में इसकी उपलब्धता 27 मई से हुई है। और ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है, इस कॉकटेल में 2 वायल होती हैं, 2 शीशियां होती हैं इंजेक्शन की, जिसमें कि 1200 mg दवा होती है। और इस दवा की जो कीमत है, आप हैरान रह जाएंगे, इस दवा की कीमत है 1,19,500। यानी कोविड-19 के उपचार में अभी तक हमने जिन दवाओं के बारे में सुना था, उनमें ये सबसे महंगी दवा है। अब जो 1,19,500 रुपए इसकी एमआरपी है, जिसमें कि 2 वायल आएंगी, दोनों में 1200 mg दवा होगी, और ये जो दवा है 2 मरीजों को दी जा सकेगी, यानी 600 mg दोनों वायल से मरीज को दी जाएंगी। यानी 1,19,500 में 2 मरीजों को यह दवा दी जा सकेगी। यानी एक मरीज पर जो खर्च आ रहा है वह है 59,750 रुपए। यानी एक मरीज पर हम मान लें कि 60,000 रुपए की सिर्फ इंजेक्शन का खर्च। इसको स्टोरेज, जिस तरह से हमारे यहाँ वैक्सीन का स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में किया जा सकता है, उसी तरह इसको स्टोरेज के लिए भी जो कंपनी की तरफ से निर्देश है कि 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको सुरक्षित रखा जा सकता है।
दवा की विशेषता क्या है, ये दवा करती क्या है। जैसे एंटीबॉडी हमारे शरीर में पहुंचने वाले जो बाहरी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स से लड़कर के उनको खत्म करती है। चूंकि ये भी एंटीबॉडी है, ये लैब में तैयार की गई एंटीबॉडी है, तो जिस तरह से हमारे शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी क्रिया करती है, उसी प्रकार ये भी वायरस या बाहरी पार्टिकल पर क्रिया करती है। चूंकि इसे स्पेशली कोविड-19 वायरस के लिए बनाया गया है, तो जैसे ही कोविड-19 वायरस के संपर्क में जब दवा पहुंचती है तो क्या करती है, उसके जो स्पाइक प्रोटीन है, वो कोरोना वायरस का जो आपने चित्र देखा उसमें जो खुरदरा खुरदरा वाला जो हिस्सा है वो उसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं। वो स्पाइक प्रोटीन को ये खत्म कर देती है, जिससे कि वायरस जो है कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और इस प्रकार मरीज जो है वह गंभीर संक्रमण से बच जाता है। अब ये जो दवा है दी किसको जाएगी? हाँ, यहां एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो दवा है ऐसे एसिम्टोमेटिक मतलब जिनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। दूसरे माइल्ड मतलब जिनमें शुरुआती लक्षण हैं, और मॉडरेट किस्म के यानी ऐसे मरीज जिनमें मध्यम लक्षण हैं तथा वे कोविड पॉजिटिव हैं। तो ये जो दवा है सभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को नहीं दी जाएगी, केवल एसिम्टोमेटिक माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट को ही ये दी जाएगी और शुरू के 7 से 10 दिन के अंदर ही इसको देना होगा। जब मरीज की स्थिति गंभीर होने लगती है, वह सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, उस समय लोग इसको देने का अगर प्रयास करेंगे तो ये हो सकता है कि मरीज पर ये उल्टा रिएक्शन कर दे, मरीज को इससे कोई लाभ ना हो या हानि भी हो जाए। तो इसको किसको दिया जाएगा? जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, माइल्ड हैं या मॉडरेट श्रेणी में आते हैं। इस दवा को देने के बाद चूंकि जैसे प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर कोविड-19 वायरस से लड़ता है, उसी तरह हमारे शरीर में एंटीबॉडी पहुंच जाएंगी और ये कोविड-19 से लड़ने लगेंगी, तो उस पेशेंट के सीवियर होने की संभावना को ये 70% तक कम करती है, गंभीर स्थिति आने से रोकती है। 12 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बच्चों को दी जा सकती है जिनका की वजन कम से कम 40 किलोग्राम है, यानी कोविड पॉजिटिव हो और 12 साल से अधिक एज का बच्चा जिसका की वजन 40 किलो है, ऐसे पेशेंट को भी ये दी जा सकती है। इंजेक्शन लगाने का तरीका क्या होगा? चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, यानी इसका इंजेक्शन दिया जाएगा। अब इंजेक्शन जो है किस तरह से दिया जा सकता है? या तो नसों के माध्यम से यानी इंट्रावेनस दिया जा सकता है या फिर सबक्यूटेनियस भी दिया जा सकता है। सबक्यूटेनियस का मतलब कि ये त्वचा में लगता है, ये इंजेक्शन चमड़ी में ऊपर की तरफ, मसल्स में नहीं लगता है। तो ये दोनों तरीके से ये दवा दी जा सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये डॉक्टर्स की निगरानी में और हॉस्पिटल्स में ही दी जाएगी। मतलब इस दवा की जो सप्लाई है ये खुले मार्केट में या मेडिकल स्टोर्स में नहीं है। ये दवा बड़े बड़े अस्पतालों को भी सप्लाई की गई है और बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की निगरानी में ही यह दवा इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। और जब डॉक्टर ये इंजेक्शन देंगे उस समय मरीज को 1-2 घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि कोई किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं है, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है, और इसके बाद मरीज को घर जाकर के आइसोलेट रहने की अनुमति दे देंगे। मतलब इस दवा को लेने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं, आपको हॉस्पिटल्स में रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे यहाँ दिल्ली के 2 बड़े हॉस्पिटल में इसकी उपलब्धता है, फोर्टिस तथा मेदांता में। धीरे धीरे देश के अन्य महानगरों में भी बड़े अस्पतालों में यह उपलब्ध कराई जाएगी और कोविड-19 मरीजों को सीवियर होने से बचाने में तथा मृत्यु दर को कम करने में जिस तरह से यूरोप और अमेरिका में इस दवा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारत में भी इसी प्रकार इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। अभी इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिली है, हो सकता है बाद में ये मार्केट में आ जाए, मेडिकल स्टोर में भी मिलने लगे। लेकिन चूंकि इस दवा की जो कीमत है वो कीमत बहुत ज्यादा है, एक व्यक्ति का डोज ही 60,000 रुपए का है, लगभग 59,750 रुपए का है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम अपने अंदर एंटीबॉडी विकसित कर लें, यानी हमको इस एंटीबॉडी कॉकटेल की जरूरत ही ना पड़े। और वो हम कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके हैं एंटीबॉडी विकसित करने। एक तो यह है कि हम खुद ही पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि खुद कोविड-19 पॉजिटिव हो जाए और अपने अंदर एंटीबॉडी विकसित होने दे, ऐसी रिस्क कोई नहीं लेगा। तो पहला तरीका तो कोई भी काम में नहीं लेगा।
दूसरा तरीका यह है वैक्सीन का, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अभी भारत में वैक्सीन लगने लगी है और अब 18 से 44 साल वालों के लिए भी किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अब आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाके सीधे रजिस्ट्रेशन करा के और वैक्सीन ले सकते हैं। तो वैक्सीन लेना ही एकमात्र उपाय है शरीर में एंटीबॉडी विकसित करने का, क्योंकि वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर में वायरस पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर असली वायरस के समान लड़ाई करने लगता है और शरीर में एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो ये तरीका जो है वैक्सीन लेकर के शरीर में एंटीबॉडी बनाने का दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका यही है एंटीबॉडी कॉकटेल। लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसी आवश्यकता किसी को ना पड़े, क्योंकि ये दवा बहुत महंगी है। तो जो भी वैक्सीन के लिए पात्र हैं उनको अवश्य ही जाकर के वैक्सीन लगानी चाहिए। आप भी अपने घर में जो भी पात्र हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं सबको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। अपने आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।